ये मानसिकता दूसरों को प्रभावित करने के बजाय अपने आप का विनाश करने वाली होती। दूसरों की सिंपैथी, सहानुभूति के लिए लोग कह रहा है, लेकिन उससे उनको इतना फायदा नहीं होता। रोने वाले को देखकर कौन खुश होगा? मंगता को देखकर कौन राजी होगा? बीमारी है तो है, मुसीबत है तो है, बाबा ऐसी तकलीफ है, आपके पास है, बात पूरी हो गई। मैं तो मर गई, मैं तो परेशान हूँ, मैं तो मुसीबत में आ गई हूँ, केस हो गया। अरे हो गया तो झूठा हो गया, हम फंस। अरे क्यों चिल्लाता है? चुप है, सेवादारी इसको हटा दे। नहीं 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 बापू जी, सुनता हूँ, मैं देता हूँ मंत्र और जपता रहो, केस में बरी हो गया। ऐसा मुसलमान लोगों को भी फायदा होता है। अपना आश्रम है दिल्ली और हरिद्वार के बीच, लाइव टेलीकास्ट लोग सुन रहे हैं। शाबाश है जी जागरण के कर्मचारियों को, लोगों की मांग का ख्याल रखते हैं। वेबसाइट से भी लोग देख रहे हैं देश देशांतर में, और यहाँ कैमरा वाला कैमरा घुमा, कितने लोग हैं और कितनी शांति है। अपने अपने घरों में और अपने अपने देशों में, विदेशों में बैठकर लोग देखते होंगे कि साबरमती तट पर ये उत्तरायण महोत्सव, सुबह मंत्र दीक्षा और पंचगव्य का पान के पहले उपटन स्नान हुआ था। और उपटन स्नान सुबह 3 बजे से शुरू हो गया। लोगों ने सूर्योदय के पहले पहले स्नान माघ मास में बहुत सुखदायी, फलदायी, प्रसन्नतादायी होता है। बाद में दीक्षा का सत्संग चला 10:15 बजे तक, और उसके 10:30 से ये सत्संग चल रहा है। सतत साधना और सत्संग के वातावरण में ये साधक जो दिख रहे हैं, नैमिषारण्य की याद दिला रहे हैं। जैसे 60,000 ऋषि मुनि शांत बैठे रहते थे और सूत जी महाराज उपदेश करते थे, ऐसी याद ताजी करा रहे हैं ये पुण्यात्मा लोग। ऐसे लोगों को, और जो देश विदेश में अभी सत्संग सुन रहे हैं और जो सत्संग सुनवाने की सेवा में भागीदार हो रहे हैं, चाहे वेबसाइट वाले हों, चाहे जागरण वाले हों, चाहे दूसरे केबलों वाले हों, उन सभी को मैं भगवान शिव जी के तरफ से धन्यवाद देता हूं, जो भगवान और समाज के बीच सेतु बनने की सेवा खोज लेते हैं। वे अपनी 7-7 पीढ़ियां तारने का पुण्य अर्जित कर देते हैं। शिव जी कहते हैं, धन्य माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्याच वसुधा देवी यत्र सात गुरु भक्त था। उनकी माता धन्य, उनकी माना तुम्हारी, सुनने वाले और सुनाने वालों की माँ को धन्यवाद देते हैं शिव जी। तुम्हारे पिता धन्य है, तुम्हारा कुल और गोत्र धन्य है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा भगवत प्रसाद बट रहा है, भगवत चर्चा हो रही है। तीर्थ में स्नान करते तो धर्म लाभ होता है। आज गंगा सागर में लाखों लोगों की भीड़ गोता लगाती होगी। भगवान कपिल जी पैदल यात्रा करते, सत्संग का अमृत पान कराते कराते गंगा सागर जहाँ मेला लगता है वहीं संकल्प करके दरिया की धार को बुलाए और वहीं फिर अपनी लीला संजोली। तो वहाँ हर उत्तरायण को समुद्र देव वहाँ आ जाता है, बाद में चला जाता है। कैसी भारतीय संस्कृति और भारतीय ऋषियों की और अवतारों की महिमा है। मैंने कल परसों भी बताया था कि विदेशी तत्वचिंतक सोचते कि कौन सा मेथड है हिंदुस्तानियों के पास कि प्रकृति अपने नियम बदल देती है। यमुना जी ऊपर चढ़ती है और श्री कृष्ण पैर छुआते, यमुना जी का पूर उतर जाता है। चतुर्भुजी नारायण होकर प्रकट होते और फिर माँ कहती कि तुमने तो कहा था वात्सल्य स्नेह दूंगा, अब इतने 4 भुजा वाले ठाकुर की तो पूजा होगी। बेटा बेटा मधुमेह ऐसा सुख कहाँ मिलेगा। देखते देखते नन्हे मुन्ने कन्हैया बन गए, और कन्हैया बने तो क्या वैंकुट खाली हो गया अथवा सर्वव्यापकता से हट के आ गए। सर्वव्यापक होते हुए भी अपने वैभव से यहाँ प्रकट हो गए।
जैसे समुद्र सारी जगह पर और कहीं बड़ा तरंग उत्पन्न हुआ, ऐसे ही अवतार मतलब विशेष चेतना अवतरित हुई। वो संतों के अंदर अवतरित होती है तो उसे नित्य अवतार कहते हैं, और कभी कभी रावण और कंस का निमित्त लेकर अवतरित होती है तो उसको नैमित्तिक अवतार कहते हैं। और भक्तों के हृदय में वो प्रेरणा अवतरित होती है तभी उस परमात्मा को प्रेरणा अवतार कहते हैं। कभी कभी भक्त की रक्षा के लिए वो सत्ता अवतरित होती तो उसको आवेश अवतार, जैसे हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद को सताया और उस चेतना में आवेश अवतरण हो गया, थंब में से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए, उसको आवेश अवतार कहते हैं। द्रौपदी की साड़ी खींचने की धृष्टता दुर्योधन ने करवाई और दुशासन हाथियों को का बल रखता था। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने को उद्यत हुआ। द्रौपदी ने सारे लोगों पर नजर डाली लेकिन सभी लकीर की फकीर से बंधे हैं। तब द्वारिका में थे और देश बोला तो साड़ियों में अवतरित हुई सत्ता और दुशासन खींचते 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 फरकड़ी की नाई फिर रही है द्रौपदी, और दुशासन खींचते खींचते थक गया, पसीने से तरबतर होता गया और बोलता गया कि नारी है कि साड़ी है, नारी है कि साड़ी है, न नारी है न साड़ी है, तेरा बाप सच्चिदानंद अवच्छिन्न चैतन्य वहां अवतरित हुआ है। तो ये कौन सा मेथड है? इस मेथड को समझने के लिए विदेशियों को भारत के संतों के चेले बनने पर का सौभाग्य मिलता है। कल मैंने कई प्रसिद्ध अंग्रेजों के नाम बताए जिन्होंने भारतीय संस्कृति से फायदा उठाया और गीता का और भगवान कृष्ण की भक्ति का खूब प्रचार किया। ऐसे ही रेहाना तैयब और मोहम्मद शेख और मोहम्मद याकूब आदि के भी मैंने नाम सुनाए थे। तो जिनको सच्चा सुख चाहिए, डॉक्टर डेविसन जो प्रेम भिक्षुक के नाम से प्रसिद्ध हुए, वृंदावन के पंडित उनसे मिलने आए और पंडितों को डॉक्टर डेविसन ने बताया कि आप सोच रहे थे कि मैं पी कर कुछ बड़बड़ा रहा हूं, नहीं। मेजर लिथ से मिलने गए, बोले तुम खाना खा रहे थे इसलिए हम वापस जा रहे थे। बोले नहीं, हम खाना नहीं खाते। तो पानी पीते? बोले पानी भी नहीं पीते। तो दूध पीते? बोले नहीं। फल खाते? बोले नहीं। हम विदेश में थे तब खाना खाते थे। यहाँ तो श्री कृष्ण का चरणामृत पीते हैं और श्री कृष्ण की कृपा को भोग लगाकर प्रसाद खाते हैं। ये मेजर लिथ बता रहे हैं, भोजन नहीं खाते या तो प्रसाद खाते हैं जिससे बुद्धि भगवताकार हो जाए। तो हम तुलसी इसलिए डालते हैं कि हमारा भोजन प्रसाद बन जाए। सूर्य को नमस्कार करते अथवा सूर्य के धूप में हम रहते हैं, आरोग्य तो मिलता है, लेकिन हमारी मति में सूर्य को चमकाने वाला हमारे हृदय को भी चमका दे, उस देव की याद में चंद्रमा को अर्घ्य देती है महिलाएं मन शरीर के साथ तादात्म्य रखती है और आदमी लोग बुद्धि शरीर के साथ तादात्म्य करते हैं। इसलिए पुरुषों को कहा गया कि सूर्य नमस्कार, सूर्य उपासना करो, और महिलाओं को कहा गया कि चंद्रमा को अर्घ्य दो, चंद्र की उपासना। चंदा मामा माँ के भाई को मामा बोला जाता है, बाप के भाई को मामा नहीं बोला जाता, बाप के भाई को चाचा बोला जाता है। तो चंदा चाचा नहीं बोलते, चंदा मामा। महिलाएं चंद्र उपासना करें क्योंकि महिलाएं मन शरीर से जीती है। मधुर आवाज, सहन शक्ति, कोमलता आदि भोलापन ये महिलाओं में होता है, और पुरुषों में सतर्कता, गंभीरता आदि बुद्धि के अधिष्ठाता देव सूर्य से तादात्म्य। तो पुरुषों को सूर्य उपासना और महिलाओं को चंद्र उपासना। लेकिन जिनको सत्संग मिल गया, चंद्र जिससे चमकता और सूर्य जिससे चमकता है, पुष्णामी औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका, रस बरसाने वाला शुक्ल पक्ष के 15 दिन चंद्रमा के किरणों के द्वारा गर्भ पुष्ट करता है वो चैतन्य, और औषधि पुष्ट होती है।
सूर्य चिकित्सा करने वाले कहते हैं कि आयुर्वेद औषधियां, चाहे एलोपैथी औषधियां जो काष्ठ से बनती या फूलों से या जड़ी बूटियों से या वनस्पति से जो एलोपैथी औषधियां बनती है और माइक्रो बनती तो उसकी इफेक्ट ज्यादा होती है। जैसे चनौटी उसको माइक्रो 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 करके क्या क्या औषधियां बनती है। तो इस प्रकार जो भी औषधियों में रोग नाशिनी शक्ति है वो सूर्य का ही प्रभाव है। जो भी औषधि बनती है तो वन में जंगल में बनती है और सूर्य के किरणों के बिना कौन सा पेड़ पौधा जी सकता है। सूर्य और चंद्र की कृपा से ही औषधियों में रोग नाशक शक्ति आती। तो चंद्र की उपासना, सूर्य की उपासना। तो भाइयों को बोलते भाई राम राम जपो और माइयों को भी बोलते राम राम जपो। क्यों? कि राम के रकार से आपका आदि दैविक सूर्य तत्व विकसित होता है और राम जी के मकार उच्चारण से आपका आदि दैविक चंद्र तत्व विकसित होता है। अरे काहे को चिंता करते हो, राम राम जपो, भगवान ठीक करेंगे। भगवान ठीक करेंगे तो साइंटिफिक बात है, ऐसा नहीं कि वहां भगवान बैठे हैं और आपके लिए भगवान ने फलाना फलाना स्विच दबाया और आप ठीक हुए। नहीं, आप राम 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 करते हैं तो आपके अंदर सूर्य तत्व, रा से सूर्य तत्व और म से चंद्र तत्व विकसित होता है। तो सूर्य और चंद्र से ये सप्त रंग, सप्त धातु और वात पित्त कफ आदि सारे हिलचाल उन्हीं से तो होती है। इसलिए वशिष्ठ जी महाराज राम जी को कहते हैं कि य र ल व आदि जो शब्द है उनसे भी रोग मिटते हैं, औषधि से भी रोग मिटते हैं, तप व्रत उपवास से भी रोग मिटते हैं, वरदान आशीर्वाद आदि से भी रोग मिटते हैं। लेकिन भवरोग तो सत्संग से और परमात्मा तत्व के ज्ञान और साधना से मिटता है। भारत में सभी इलाज हैं। वो पारसी लोग आए, मेरे दीक्षित साधक हैं, उनको डॉक्टरों ने कह दिया कि तुम्हारा ये घिस गया, ये घिस गया, ये नाड़ी दब गई है, ऑपरेशन कराओ। अब नाड़ी दबी तो काटपीट करने की क्या जरूरत है? सूर्य के किरणों में स्नान करो, तो सिर को ढको और ज्यादा गर्म न लगे ऐसे किरणों में लेट जाओ। लेटे लेटे सूर्य स्नान विशेष फायदा करता है। और अगर अधिक गर्मी चाहिए, अधिक फायदा, तो पतला सा काला कंबल ओढ़ के भी सूर्य के किरण ले सकते हो और सारे शरीर में सूर्य के किरण मिले, जिससे आपके अंगों में अगर रंगों की कमी हो, वातपित्त का अव्यवस्था है तो ठीक होने लगता है। तो सूर्य स्नान से बहुत सारे रोग मिटते हैं। मैंने कई बार, आज तो उन विज्ञानियों के नाम तुमको सुनाता हूं, लेकिन मैंने पहले से कई बार कहा है कि सूर्य स्नान करना चाहिए। सूर्य के किरण में खाता हूं, मेरे गुरुजी भी सूर्य स्नान आदि करते थे। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सूर्य का स्नान बाहर से ठीक है, लेकिन मन और मति को ठीक करने के लिए भगवान के नाम का जप, ऐसे ओमकार के जप से भी तुम्हारा सूर्य तत्व और चंद्र तत्व, क्योंकि ओमकार अवच्छिन्न चैतन्य और सूर्य अवच्छिन्न चैतन्य एक है। सूर्य को उसी ओम स्वरूप ईश्वर से ही तो सत्ता मिलती है। तो जिनके गुरु मंत्र में ओमकार है वे ओमकार की उपासना करे, जिनके गुरु मंत्र में राम है वो राम की उपासना करे। लेकिन मैंने वैद्यों से पूछा कि यहाँ कौन से ज्यादा बीमार आते हैं? बोले जो लाइलाज कहे जाते, डॉक्टर थक जाते, देश भर से ऐसे लोग आते हैं। मैं क्या उसमें भी ज्यादातर कौन होते हैं? बोले कैंसर के भी रोगी होते हैं, दम में टीबी के भी होते हैं, जोड़ों के दर्द के भी होते हैं। मैं क्या, लेकिन इनका सबका मूल क्या समझते हो तुम वैद्य, जो हमारे आश्रम के वैद्य? बोले मूल तो है अजीर्ण, टाइम बे टाइम खाना खाना, भोजन करना, और भोजन नहीं पचा ऊपर से करना तो कच्चा रस बनता है जिसको बोलते आम। वो शरीर जो टूटता है आम ही है। जहां भी पीड़ा और दर्द हुए तो आप खाना कम कर लो, वज्रासन में बैठ जाओ, श्वास बाहर फेंक दो और पेट को अंदर बाहर करो। रम रम रम, ये अग्नि तत्व है।
अग्नि तत्व जागृत होगा, जठरा तेज होगी, आपके शरीर टूटने का, कंधे दर्द करते हैं, गोड्डे दर्द करते हैं, एकदम जादू ही पैदा हो जाएगा। ऐसे ट्यूमर आदि है तो जो आपके खाए पिए चीजें, बादाम चबा ली, काजू चबा ली, ऐसे चबा ली और पचे न पचे, मावा और रसगुल्ला आदि खाए जुआनी में, उसके जो नहीं पचे हुए कण वो बन गए गाढ़ा कफ, और वो कफ के कण भागते घूमते घूमते कहीं इकट्ठे हुए, वो छोटी छोटी गांठें कणों की, उसी को वो फिर ट्यूमर बन गया और वो सड़ने लगे तो कैंसर बन गया। तो जो गर्मी से बचते फिरते हैं उनको फिर कैंसर के लिए तैयार होना पड़ता है, जो सर्दी से बचते फिरते उनको पित्त संबंधी बीमारी के लिए तैयार होना पड़ता है। लेकिन मैं तो मेरे गुरुदेव को, ऋषियों को बार बार प्रणाम कर सकता हूँ इस बात पर कि वो माघ मास में स्नान करो, कार्तिक में ठंडे पानी से स्नान करो, सूर्य स्नान करने के पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पी लो, और सूर्य स्नान करने के बाद ठंडे पानी से नहा लो तो ज्यादा फायदा होगा। ठंडा और गर्म, ठंडक लभुचक लभुचक ठंडक। जैसे पुलिस विभाग वाले चोर को पकड़ते हैं, हम किसी को पकड़ते हैं तो कुछ लोग उसको डराते, मारते, पीटते, गर्म करते, तो वही दूसरे उनके साथी उसको अपने पक्ष में ले जाते और ठंडा करते। तो पुलिस के अधिकारी बोलते हैं कोई गरम करते, कोई ठंडा करते, और ठंडा गरम में बात निकल आती है। नारायण हरि। तो सारा जीवन ऐसे ही है, कभी सुख, कभी दुख, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी मान, कभी अपमान, सब ये जोड़ा ही चलता है। ठंडा गरम, जीवन मृत्यु, सुख दुख, लाभ हानि, ये लीला है चिदघन चैतन्य की। इस प्रकार समझकर जो भगवत प्रसाद जामती का अभी तक चल रहा है ना, जी जागरण पूरा हो गया। चलो, बाहर के लोगों का कनेक्शन पूरा हो गया, लेकिन तुम्हारा हमारा कनेक्शन और वेबसाइट वालों का और दूसरे साधनों से जो लोग देख रहे हैं उनका कनेक्शन तो चालू है। कहाँ का कनेक्शन चालू है? जी जागरण का पूरा। कबीर जी के ऊपर भी लांछन लगवाए, नरसिंह मेहता को भी नहीं छोड़ा, तुकाराम महाराज को भी नहीं छोड़ा। ज्ञानेश्वर के लिए तो ऐसी मुसीबत खड़ी की कि उनके अपने ही लोग उनके विरोधी बना दिए, और बापू के लिए भी अपने लोगों को विरोधी बनाते हैं, लेकिन हमारे भक्त, हमारे शिष्य हमारे विरोधी नहीं, हमारे अहमदाबाद वाले हमारे विरोधी नहीं, क्योंकि हमारी वाणी में किसी को विरोधी बनने का मौका ही नहीं, सब में मेरा परमात्मा है। फिर भी कोई स्वार्थी, कोई भगेड़ू 40 साल में 10-20, कोई भगेड़ू या 25-50, 40 साल में 25-50 कोई निगुरे निराले निकल गए, और उनका उपयोग करके कोई हमें बदनाम करना चाहे तो हम समझते कि हमारे साधकों की परीक्षा हो रही है, कौन कच्चा और कौन पक्का। बापू के दीवाने ताकत, बापू के दीवाने जुठलाए नहीं जाते, कदम रखते आगे तो फिर लौट आए नहीं जाते। अब मथुरा वालों को हाँ बोलूं कि बैठे बैठे ये उच्चारण, योग युक्तो भवार्जुना, सब समय, युद्ध के समय और ध्यान भजन के समय, भोजन बनाते समय और भोजन खाते समय, सभी समय तुम योग युक्त हो जाओ, अर्थात भगवान से एकाकार होते हुए चेष्टा करो। सेवा करते हो तो भगवान के निमित्त सेवा करते हो, भगवत भाव रखकर सेवा में तत्पर रहो। सेवक की सेवा कर्म योग हो जाती है। भक्त भगवान की महत्ता रखकर भक्ति करे, भक्ति योग हो जाता है। ज्ञानी भगवान की सत्ता का महत्व समझकर ज्ञान का विचार करे तो ज्ञान योग हो जाएगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन, भगवत गीता 8वां अध्याय का 27वां श्लोक। इन दोनों मार्गों को जानने वाला मोहित नहीं होता। उत्तरायण मार्ग को जानने वाला और दक्षिणायन मार्ग को जानने वाला,
और अपने सोहम स्वभाव में जगने की बात को जानने वाला फिर मोहित नहीं होता, अर्थात माँ के गर्भ में नहीं गिरता, गर्भ में गिरे और गर्भ मिला न मिला तो नाली में गिरे, ऐसा अभागा जीवन उसका फिर नहीं रहता। और जो गिरता है चंद्रलोक से चंद्रमा के किरणों के द्वारा, जरूरी नहीं कि धरती पे ही गिरे, जंगल में गिरे, खड्डों में गिरे, गटर में, नालियों में गिरे, समुद्र में गिरे और उसी प्रकार का जीव जंतु बन जाए, कोई पता नहीं। नुगरे लोग तो गिरते रहते और बनते रहते हैं, लेकिन जो भक्ति भाव वाले हैं और संसार का मजा लेने की इच्छा है तो ऊपर के लोगों का मजा लेकर संसार का मजा लेने को आते हैं, वे भी अगर पुण्य और जप का बल नहीं है तो कैसी भी योनि में गिर सकते हैं और कैसी भी जगह पर गिर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में मंत्र जाप का महत्व बढ़ा दे। एकाग्रता का बड़ा भारी महत्व है, लेकिन उससे भी ज्यादा छल छिद्र और कपट त्याग का महत्व है, और उससे भी ज्यादा इच्छाओं के त्याग का महत्व है। इच्छा पूर्ति में सुखी होने लगोगे तो आपका मोह बढ़ेगा, आपका अज्ञान बढ़ेगा, भोग वासना बढ़ेगी। इच्छा पूर्ति हो तो ज्यादा खुश ना हो, और इच्छा पूर्ति ना हो तो रंज मत हो। इच्छा पूरी नहीं होती है तो आपका विवेक जगता है, वैराग्य जगता है। इच्छा पूरी हो के भी सब मिट जाता है, और इच्छा अधूरी होकर भी सब मिट जाता है। फिर भी जो कभी नहीं मिटता वो कौन है, मैं उसको जानूं, तो आप इच्छा पूर्ति अपूर्ति से पार सीधे पर ब्रह्म परमात्मा में आ जाएंगे। कितना बड़ा उपकार है सत्संग की युक्ति का। लाभो अलाभो जया जयो सुख दुख समय कृत्वा, ये सब बीतने वाला है, इसमें अपने को फिसलाओ मत। सुख में डुबाओ मत और दुख में अपने को दबाओ मत। सुख और दुख का उपयोग करके आप सुख दुख को साधन बनाकर परम पद को पालो। ये सत्संग की युक्ति बहुत कल्याण करेगी। सुख स्वप्ना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए अपने आत्मा को पहचान। ऐसा कौन है जो सुख को भी जानता है? बोले मैं हूं। मन में दुख हुआ उसको कौन जानता है? बोले मैं। शरीर में अनुकूलता आई और मन जुड़ा तो सुखी हुए, शरीर में प्रतिकूलता आई और मन जुड़ा तो दुखी हुए। मित्र दिखा राग आया तो सुखी हुए, शत्रु दिखा तो बुद्धि का द्वेष आया तो दुखी हुए। तो द्वेष बुद्धि में रहता है, राग बुद्धि में रहता है, हर्ष और शोक मन में रहता है, और बीमारी तंदुरुस्ती शरीर में रहती है। उस सब को देखने वाला तुम कहाँ रहते हो? बोले सब में व्याप्त और सबसे न्यारे। जैसे सूर्य सबसे जुड़े हैं और सबसे न्यारे, आप स्वप्न में सब व्यक्तियों से जुड़े हैं और सबसे न्यारे। स्वप्न में किसी की टांग कट गई, आपका मित्र है तो आप दुखी होंगे, और आपका शत्रु है तो आप सुखी होंगे। लेकिन आप जगेंगे तो पता चलेगा कि मित्र की टांग भी आपकी थी और शत्रु की टांग भी आपकी थी। दोनों में आप ही आप थे, ना कोई माई ना कोई बाप। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना। भजन किसको बोलते? किम लक्षणम भजनम, रसनम लक्षणम भजनम, जिससे भगवत रस पैदा हो। भगवत ज्ञान से भगवत रस, भगवत प्रेम से भगवत रस, भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करो तो भगवत रस, गुनगुनाओ तो भगवत रस। बोले मन नहीं लगता, ऊपर ऊपर से भगवान का नाम लेते जाओ और भीतर भीतर से भगवान का स्मरण करते जाओ, अपने आप मन लगेगा। ऊपर ऊपर से बोलो हरे रामा हरे रामा, बोलो मेरे साथ हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ऊपर से तो ये बोलते जाओ और मन में ओम ओम बोलते जाओ। मन के बाप को भी लगना पड़ेगा और रस आना शुरू हो जाएगा। बड़ा जादुई उपाय है ये। अथवा ऊपर से हरि ओम और भीतर से राम राम बोलो तो मन जाएगा कहाँ? वाणी से भी बोलना पड़ेगा और मन से भी बोलना पड़ेगा बेटा, बंद जाएगा बिल्कुल। जैसे कोई पशु को गले से भी रस्सी बांधो और पैर से भी रस्सी बांधो, जाएगा कहाँ? अथवा तो कंठ से ना बोलो, जीभ से ना बोलो और मन ही मन भगवान के नाम का कीर्तन करो। करो तो थोड़ा मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। न होठ से बोलो न कंठ से बोलो, ऐसे ही मधुर मधुर कैसियों के साथ होते जाओ, मन लगने लग जाएगा। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। तुम बोलना नहीं, हाँ? मन लगेगा। ताली भी मत बजाओ, मन ही मन होने दो कीर्तन। ये भी एक मन को वश करने का और कीर्तन को 10 गुना प्रभावशाली करने का नया तरीका है। नित्य नवीन प्रयोग कराते, डूबते जाओ। जो ऊपर गए हैं भोजन ध्यान छोड़ना नहीं है। आनंद आनंद। बोल बोल के कीर्तन करो, उससे 10 गुना प्रभावशाली हो जाएगा ये। और आज उत्तरायण है, वैसे ही भगवान नाम अनंत गुना फल देता है। ध्यान भी लगने लगेगा, रस भी आने लगेगा। रसो वही स वैश्वानर। कोशिश मत करना ध्यान करने की, कीर्तन में बहते जाओ। कोई प्रयत्न मत करना, प्रयत्न करोगे तो तुम्हारा अहम आड़ आएगा। मन लगने लगेगा। एकाग्रता का आनंद और भक्ति का, कीर्तन का आनंद और पर्व का आनंद सब तुम्हारे आत्मदेव में है। छुपे जैसे भारत के नक्शे में सारे तहसील और सारे जिले छुपे। डूबते जाओ, अपनी चतुराई छोड़। जैसे नन्हा बालक लेटा है, बैठा है, जो नए लोग हैं उसके लिए मैं 1-2 मिनट कीर्तन करवा लेता हूँ। जरूरी नहीं सब लोग बोले। जो नए नए लोग आते हैं, हजारों लोग हर सत्संग में नए जुड़ते हैं, इसलिए मुझे कई बातें फिर से बोलना जरूरी लगता है। मनोरंजन भव भय भंजन हरि हरि ओम। कलिमल हारण भव जग तारण
हरि हरि ओम। जो कोई गाए भक्ति पाए हरि हरि ओम। जो कोई गाए मुक्ति पाए हरि हरि ओम। ब्रह्मा ध्याए नारद गाए हरि हरि ओम। भारत भर में साधक गाए हरि हरि ओम। विश्व भर में साधक बोले हरि हरि ओम। भारत भर में गूंजा नाम हरि हरि ओम। मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम। बस के मेरा मैं भले माधुर्य है। मंगल ही मंगल। हम मधुमय रसमय। हे गुरु कृपा, हे गुरु दृष्टि। नजरों से वे निहाल हो जाते हैं जो सद्गुरुओं के संगत में और सद्गुरुओं की नजरों में आ जाते हैं। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जागते रहना जागते रहना। सुख और दुख में डूबना मत, जागते रहना। लाभ और हानि को सच्चा मानकर डूबना मत, जागते रहना। आनंद माधुर्य भगवत रस। हे गुरु कृपा, हम तेरी शरण आ रहे मैया। हे श्रद्धा देवी, तू हमारे हृदय को रसीला बनाती मातेश्वरी। वे लोग अपना और समाज का बड़ा भारी अहित करते हैं, जो लोगों की श्रद्धा तोड़ने का दुष्टता करते हैं, और वे लोग समाज का और मानवता का बड़ा हित करते हैं, जो भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुषों के प्रति लोगों की श्रद्धा जोड़ने का सौभाग्य पाते हैं। मुसलमान बच्चे भी श्रद्धा के बल से गौरांग के कीर्तन में महान आत्मा बन गए, और कई मुसलमान लोग तो अपना, एक ने तो हरिदास नाम रख दिया। गोराई काजी ने उसे बहुत सताया, श्रद्धा तोड़ने का प्रयास किया। मुल्कपति न्यायाधीश ने तो उसे मौत की सजा भी फटकार दी, लेकिन मौत की सजा दे न पाया, और गोराई काजी उस मुसलमान बच्चे से हरिनाम छुड़ा न पाया। 22 बाजार आज भी वहां के जानकार लोग गौरांग के कीर्तन की गाथा, हरिनाम के उच्चारण की महिमा जानते। हरि बोल। जो पाप ताप हर ले और अपना रसमय भजन भर ले, वाह हरि ओम। हरि आनंद है। જે છોકરો ભોગાની भगवान को प्रार्थना कर और मनी मन भगवान का कीर्तन कर, सीधा होके बैठ।
कीर्तन रस मिले, गुरु कृपा का रस मिले। आर्त भाव से पुकारो, प्रभु जी हम तुम्हारे। हे अंतरात्मा देव, आज उत्तरायण, हमारा जीवन का रथ अंधेरे में बीता सो बीता, आधी उम्र गई सो गई अंधकार में। अब हम प्रकाश में, ज्ञान प्रकाश में, प्रेम प्रकाश में, कीर्तन प्रकाश में, भक्ति प्रकाश में। रोक और फोक म्यूजिक से जीवनी शक्ति का ह्रास होता है, काम विकार उभरता है, और हरिनाम कीर्तन से जीवन शक्ति का विकास होता है और राम रस उभरता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। क्या कहना, ये महफिल है मस्ताना की, महफिल है गुरु दीवानों की। यहाँ हर शख्स है मतवाला, भर भर के जाम इनायत के यहाँ सबको पिलाए जाते। प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी, ओम आनंद। हम दक्षिणायन मार्ग चंद्रलोक तक जाकर फिर संसार में आए नहीं, उत्तरायण मार्ग जाकर ब्रह्मलोक में करोड़ों वर्ष जिए, अथवा तो यही ब्रह्म स्वभाव में जगकर मुक्त आत्मा हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, लीलाशाह बापू जी हो जाए। कितना पौरुष, कितनी सूझबूझ। ओम आनंद, ओम ओम। अब ओमकार का कीर्तन करें, थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहो। जिनको रसमय लगा हो, मधुमय लगा हो, सुखमय लगा हो, सचमुच में लाभ और अच्छा लगा हो तो हाथ ऊपर करो, सचमुच में। ठीक। जो जोर शोर से चिल्लाते हैं, रोते हैं, पड़ोसी लोग उनको चुप करा दें, नहीं तो बाहर ले जाएंगे। बोलो। जो आवाज करते हैं उनके कान में बोल दो, आवाज करोगे तो बाहर ले जाएंगे फिर। ओम शांति, मधुर शांति। जीभ तालू में लगा दो, श्वास अंदर जाता है ओम और बाहर आता है तो उसकी गिनती प्रीतिपूर्वक। एक भी श्वास बिना गिनती के ना जाए। ये अजपा गायत्री है, मूल गायत्री है ओमकार की।
भगवान चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। वे हमारे आत्मा होकर हमारे मैं में छुपे हैं। हम बाहर सुख खोजते हैं और वो हमारे अंतःकरण में छुपे हैं सुख रूप। आंखें देख देख कर सुख ढूंढ लाती है, लेकिन सुख अंतःकरण में ही होता है। नाक सूंघ सूंघ कर सुख के पीछे भटकता है, लेकिन सुख हृदय में ही होता है। कान वाह वही बाहर से सुन कर ले आते, लेकिन सुख हृदय में ही होता है। जीभ को वानगियां बाहर से डालो, सुख तो हृदय में ही होता है। सुख स्वरूप तो वही है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मैं ईश्वर सबके हृदय में छुपा हूं। ब्राह्मणति सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। जैसे जहाज का यात्री जहाज की गति से यात्रा करता है, साइकिल का यात्री साइकिल पर बैठा है तो उस गति से, ऐसे जो जिस भाव में बैठा है, जिस मान्यता में बैठा है, उसी ढंग से उसका जीवन बन जाता है। दुखी हूं तो दुखी, सुखी हूं तो सुखी, वाणिया हूं तो वाणिया, ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण, जैसा मान लेता है। सिंधी हूं तो सिंधी, गुजराती हूं तो गुजराती, जैसा मान लेता है। ये चैतन्य देव की ऐसी बड़ी भारी महिमा है। पानी का रंग कैसा जैसा मिलाओ ऐसा, चैतन्य परमात्मा कैसा जैसा तुम अपना मन बनाओ वैसी सत्ता देता है। अनुकूल शतवर्ती ही प्रभु, तुम 100 भावों में 100 कर्मों में अनुकूल हो जाते हो। चोर और डाकू चोरी का योजना बनाते तो उनकी बुद्धि में भी तुम्हारी सत्ता, और भक्त भक्ति चाहता है तो उसमें भी तुम्हारी सत्ता, प्रेमी प्रेमा भक्ति चाहता है तो तुम्हारी सत्ता। एक ही किसान एक ही भूमि, गन्ना बो दो मिर्च बो दो, नारंगी बो दो, पपैया बो दो, केला बो दो, अथवा ज्वार और बाजरा। पानी वही, सूरज वही, किसान वही, भूमि वही 10 बीघे, एक एक नाली में अथवा एक एक टुकड़े में अलग अलग वो अलग अलग पैदा होता है, क्योंकि संस्कार बीज अलग अलग है। ऐसे तुम्हारे मन के संस्कार बीज जैसे होंगे ऐसा सब दिखता है। मूल में सबको जानने वाला वही का वही। आंख ने कितना भी देखा, मन ने कितना भी सोचा, बुद्धि ने कितने भी निर्णय किए, उसको जानने वाला मैं में छुपा है। कलकत्ता से गाड़ी में एक बड़ा सेठ बैठा। वो जमाने ड्राफ्ट कुछ कम होते होंगे, कुछ लाखों रुपए लेकर सेठ बैठा। मद्रास जाना था, जेब कतरा भी बैठ गया उसके साथ। और महाराज कलकत्ते से मद्रास तक सेठ के पास लाखों रुपए थे, और सेठ बाथरूम में भी जाता था, नाश्ता लेने को भी बाहर जाता था। और वो जेब कतरा सेठ का सामान छान छान के थक गया। जब मद्रास स्टेशन से सेठ उतर के जा रहा था तो उस जेब कतरे ने कहा, सेठ जी मैं हारा, तुम्हारी जीत हुई। आपके पास पैसे हैं और तुमने कई बार निकाल निकाल के गिने। अब तुम बाथरूम में जाते और कहीं जाते तो मैं तुम्हारा सारा सामान जांच करता था, मेरे हाथ नहीं लगे। अभी वो पैसे आपके पास होंगे, ये पक्की बात है। तो ये आपके पास कौन सा जादू है? और मैंने भांप लिया था और मैं आपके पीछे लगा कि आपके पैसे मार लूंगा तो मेरा तो
छक्का लग जाएगा। लेकिन सेठ जी किराए के पैसे और नाश्ता और मुसाफरी माथे पड़ी। आप पैसे गिनते भी थे मेरे सामने, लाखों रुपए, और फिर अपने सामान में भी रखते थे। तो वो आपका सामान में जांचता था तो पैसे नहीं मिलते थे। कभी किसी जगह रखते, कभी किसी जगह रखते, और फिर आप बाथरूम में कभी जब भी चले जाते तो मैं छानता तो मेरे को नहीं मिलते। आप सो जाते तो मैं छानता। सेठ ने कहा कि बावरे, जब मैं गिनता था तो तू देखता था और जहां मैं रखता था वहां तू मानता था, लेकिन तू भी इधर उधर जाता तो मैं तेरे कपड़ों में अपने पैसे छुपा देता था। तो तुम मेरा तो कपड़ों को जांच लेता था लेकिन तेरे में ही छुपा होता। ऐसे ही भगवान भी तेरे में छुपे हुए हैं और तुम उधर उधर जांचते हो। जैसे सेठ अपनी संपत्ति उसमें छुपाए हुए, ऐसे ही भगवान ने तुम्हारे मैं में अपने को छुपा रखा है। तुम यह वह आदि सब देखते हो, लेकिन अपनी मैं की सत्ता के बिना यह और वह देख सकते क्या? उस मैं में ही छुपे बैठे। सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। हमको जब मिले तो हमको आश्चर्य हुआ कि ये तो थे, लेकिन बिना परिश्रम और बिना आपाधापी के बुद्धि खुलती नहीं, मन मानता नहीं। एक दिन तो गुरुजी ने गीता उठाई सिर पे। मेरे मन में था कि गुरुजी की कृपा तो है, अनुभव तो अच्छे होते हैं, ये तो है, लेकिन गुरुजी को इतने लोग मानते जानते, मेरे को तो चिड़िया भी नहीं जानती। तो डीसा के पास धानेरा में गुरु मंदिर था, धानेरा से कुछ दूर। तो गुरुजी का उद्घाटन कार्यक्रम था। तो एक सुबह 4:30-5 बजे गुरुजी ने, सुबह उठते और वो गुरुजी अपना नियम करते, आसन वासन, और पढ़ने वाला पढ़ता, हम लोग सुनते। गुरुजी ने कहा कि कईयों को तो ऐसा होता है भाई, हमको अनुभव तो हुआ, लेकिन साईं लीलाशाह उनको जो है आत्मा वही हम तो हैं, लेकिन साईं को इतने लोग जानते मानते और हमको तो नहीं। अरे भाई, गीता उठाई और अपने सिर पर गुरुजी ने रख दी। भाई लीलाशाह कसम खाता है कि जो मैं हूं वही तुम है। और उस दिन से वो वहम हटा, तब पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। ऐसे आपको भी होता होगा कि बापूजी को तो ऐसा है, ऐसा है, अपने को तो कहाँ होता है। अरे ये होना ये सब बाहर की दुनिया अलग है, भीतर तो वही सत्ता है। जरूरी नहीं कि जो भी एमए है वे सारे प्रोफेसर हो जाए। प्रोफेसर प्रसिद्ध होता है, लेकिन एमए वाला दुकान भी तो चलाता है और अखबार भी निकालता है। ताकत नारायण नारायण नारायण। इसलिए वहम छोड़ो, भगवान दूर नहीं, भगवान अपना आपा है। श्वास अंदर जाता है, उसमें मिला दो सो, बाहर आता है वो हम, वो चैतन्य आत्मा में हूं, जो मन को जानता है, बुद्धि को जानता है, दुख को जानता है, सुख को जानता है, राग को जानता है, द्वेष को जानता है, वो मैं हूं। श्वास अंदर जाए सो, बाहर आए तो हम, सो हम। इस प्रकार गुरु कृपा में प्रवेश होते जाओ। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। मंगल तो तपस्या से, देवी देवताओं और इष्ट की कृपा, भगवान की कृपा से मंगल तो हो जाता है, लेकिन परम मंगल तो गुरु के ज्ञान से ही होता है।
जल